नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना काल में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। 7.5 लाख लोगों के सुझाव का दिया है हवाला। सीएम केजरीवाल ने किया साफ, केंद्र सरकार के अधीन सरकारी अस्पताल और स्पेशल सर्जरी करने वाले कुछ निजी अस्पताल देशवासियों के लिए खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी जानकारी, अभी दिल्ली में नहीं खुलेंगे होटल और बैंक्वेट हॉल, इन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की पड़ सकती है जरूरत। केजरीवाल ने कहा, लॉकडाउन में ढील का मतलब कोरोना खत्म होना नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर आप किसी और पर नहीं खुद पर करते हैं एहसान, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है। सीएम केजरीवाल ने दिए सुझाव, फिलहाल घर में कुछ दिन बच्चों और बुजुर्गों से ना करें इंटरैक्शन। दिल्ली में कल से खुलेगा बॉर्डर। उधर बिहार में चुनाव की हलचल तेज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे डिजिटल रैली। आरजेडी ने शुरू किया थाली पीट कर विरोध, कांग्रेस उड़ाएगी काले गुब्बारे। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राबड़ी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने बजाई थाली, कार्यकर्ताओं ने दिया साथ। आरजेडी ने आज गरीब अधिकार दिवस का किया था ऐलान। बिहार में रैली को लेकर पोस्टर वॉर, जेडीयू के पोस्टर पर लिखा है, कैदी बजा रहा है थाली, जनता बजाओ ताली। तेजस्वी यादव ने खुद लगाया था पोस्टर, बिहार के श्रमिकों के अपमान के लिए नीतीश सरकार से मांगा जवाब। पटना के संदलपुर इलाके में पप्पू यादव ने जरूरतमंदों को बांटे पैसे, लोगों में मची पैसे लेने की होड़, एक दूसरे से की धक्का मुक्की। आज देश कोरोना के आंकड़ों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, एक दिन में 9,971 केस सामने आए। कोरोना से अब तक 6,929 लोगों की मौत, 1,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। स्पेन को पीछे छोड़ 5वें पायदान पर पहुंचा भारत, देश में कोरोना केस 2,46,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, अब तक 82,900 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में अब तक 2,900 से ज्यादा मरीजों की मौत, 42,000 हैं एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना का कोहराम जारी, मरीजों की संख्या 46,000 के पार, अब तक 1,500 से ज्यादा मौतें दर्ज। दिल्ली में अब तक 27,600 से ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में दिल्ली में 1,320 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के 53 मामले रिपोर्ट हुए हैं, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 761। तमिलनाडु में 30,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में करीब 1,500 नए केस। केरल में फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में आए 108 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना विस्फोट आना अभी बाकी है। एम्स डायरेक्टर ने जताई आशंका, अलग अलग राज्यों अलग अलग समय पर बढ़ेंगे कोरोना के मामले। गुलेरिया ने कहा, दिल्ली मुंबई के जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। कम लक्षण वाले केस पर गुलेरिया ने कहा, उन्हें एडमिट करना जरूरी नहीं, खुद ही हो जाते हैं ठीक। केसेस हैं और अब यही मूव है कि जो केसेस हम माइल्ड पहले एडमिट कर रहे थे उनको हम ये कहें कि वो घर पे रहें। हमारे ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं और अब यही मूव है कि जो केसेस हम माइल्ड पहले एडमिट कर रहे थे उनको हम ये कहें कि वो घर पे रहें। दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन, संख्या बढ़कर हुई 219। उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 33 कंटेनमेंट जोन, दक्षिणी दिल्ली में 31 और वहीं दक्षिणी दिल्ली से 28 केस भी सामने आए। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव, पूरा इलाका सील। दिल्ली के तिलक नगर में 8 लोग कोरोना के शिकार, सिविल डिफेंस की टीम पहुंची मौके पर। यूपी के मेरठ में कोरोना का कहर, अब तक यहां कोरोना से 33 लोगों की गई जान, कुल 502 कोरोना के केस। दिल्ली सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारी कोरोना की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग के हैं ओएसडी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी सीईओ की जिम्मेदारी, कई अहम बैठकों में हिस्सा लेने की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार किया है मेगा प्लान, रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले लोगों की मदद।
6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान, पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार। सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के, मनरेगा, स्किल इंडिया और जनधन जैसी योजनाओं के तहत काम। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में धरना प्रदर्शन। यूपी के हज मंत्री मोहसिन रजा का बयान, इस साल हज यात्रा संभव नहीं, जिन्होंने पैसे जमा किए थे वो ले सकते हैं वापस। राजस्थान सरकार 8 जून से नहीं खोलेगी धार्मिक स्थल, कमेटी बनाकर मांगी गई है रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 300 से ज्यादा मामले सामने आए, 10,500 से ज्यादा हुए हैं केस। राजस्थान में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत, अकेले जयपुर, जोधपुर और भरतपुर में कोरोना के 120 से ज्यादा मामले। कोरोना काल में सोनू सूद की प्रवासियों को मदद, शिवसेना को रास नहीं आई, उद्धव सरकार को नीचा दिखाने के लिए इसे बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा कहा। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोनू सूद को बीजेपी का मोहरा बताया, कहा बिना किसी राजनीतिक मदद के लॉकडाउन में ऐसा कार्य संभव नहीं था। बीजेपी के पलटवार पर बोले संजय राउत, अगर किसी को मेरे बयान से मिर्ची लगी तो समझो तीर सही निशाने पर लगा। बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना के सोनू सूद की आलोचना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, कहा जो काम राज्य सरकार का था उसे सोनू सूद ने किया, इसीलिए शिवसेना निराश है। 12 में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने जताई उम्मीद, अगस्त में खोले जा सकते हैं स्कूल। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक को उम्मीद, 15 अगस्त तक घोषित किए जा सकते हैं सभी परीक्षाओं के रिजल्ट। नेवी का मिशन ऑपरेशन समुद्र सेतु जारी, माले से 700 भारतीयों को रेस्क्यू कर तूतीकोरिन पहुंचा आईएनएस का जलाश्व। कोरोना काल में जमशेदपुर में पारंपरिक कला का प्रचार प्रसार, मास्क पर पाइकर पेंटिंग को किया जा रहा है प्रमोट। कोरोना काल में जमशेदपुर में चौपट हुआ मुखौटे का कारोबार, लेकिन मास्क पर छाऊ नृत्य में इस्तेमाल होने वाले मुखौटों की दिखी छाप। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में विधायकों की जोड़तोड़ बचाने में जुटी हुई है कांग्रेस। उत्तर गुजरात के विधायकों को अंबाजी पहुंचने का आदेश, रिजॉर्ट में किया जाएगा शिफ्ट। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने उठाया नोएडा में गर्भवती महिला की मौत का मुद्दा, बोली 8 अस्पतालों में इलाज न मिलने से है साफ, यूपी में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। नोएडा में कल 8 महीने की गर्भवती महिला को सांस में तकलीफ के बाद काटने पड़े थे अस्पतालों के चक्कर, एम्बुलेंस में बिना इलाज के तोड़ा दम। पीड़िता को फोर्टिस, मैक्स समेत कई अस्पतालों में नहीं मिली थी एंट्री, डीएम ने दिया है मामले की जांच के आदेश। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक ने मंदिरों के पुजारियों को बांटी पीपीई किट और फेस शील्ड, सैनिटाइजर और अंगोछा का भी किया गया वितरण। शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, मुठभेड़ जारी। 4 से 5 हिजबुल आतंकवादियों के एक घर में छिपे होने की मिली थी सूचना, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में फंसे 350 यात्रियों को ओडिशा रवाना किया गया, 3 विशेष विमानों से सभी को भेजा गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर खिले दिखे सभी यात्रियों के चेहरे, ओडिशा सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया था सभी के घर वापसी का इंतजाम। सूरत में शराब माफिया की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्ड का ऐलान, 10 जून से शुरू होगा मिशन भारतीय सामान हमारा अभिमान। दिसंबर 2021 तक चीनी वस्तुओं की आयात में 1 लाख करोड़ तक की कमी का लक्ष्य, 3000 सामानों की लिस्ट। अयोध्या में 10 जून को जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान शिव की पूजा, इसके बाद होगा राम मंदिर निर्माण। महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ करेंगे पूजा पाठ, 2 घंटे तक होगा अभिषेक। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अहम मुलाकात, दिल्ली में निर्माण संबंधी कार्यों की दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिरासत पर गरमाई सियासत, नॉर्थ 24 परगना में 2 बीजेपी सांसदों ने दिया धरना। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर और सौमित्र खान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना, पुलिस ने हिरासत में ली गई अपर्णा मंडल को छोड़ा, 2 कार्यकर्ता अभी भी हिरासत में।
यूपी के बरेली में डबल मर्डर, एक किसान की गोली मारकर हत्या, दूसरी वारदात में लूट के दौरान रिक्शा चालक का हुआ कत्ल। भरतपुर में एक बुजुर्ग दंपति को जीवन यापन के लिए भीख मांगने की आई नौबत, पति दृष्टिहीन है और बेटा मनोरोगी, बुजुर्ग महिला को नहीं मिल रही मजदूरी। अलवर में शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ा एक पुलिसकर्मी, महकमे की गिनाई खामी, एनडीआरएफ की टीम बुलाकर पुलिसकर्मी को उतारा जा सका। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस ने एक महिला की पिटाई की, बरपा हंगामा। महिला की पिटाई से भड़के लोग पुलिसकर्मी को घेरा, महिला पुलिसकर्मी की सूझबूझ आई काम। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस, इस दौरान किया बल प्रयोग, कई महिलाएं बेहोश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2 जगहों से सीज किया 58 लाख कैश, कृष्णा जिले में तेलंगाना बॉर्डर पर कार से 27 लाख कैश बरामद, विजयवाड़ा में 31 लाख ब्लैक मनी की बरामदगी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन ड्राइवर ने बचाई एक शख्स की जान, खुदकुशी के लिए ट्रेन के आगे आया था युवक। दिल्ली में कोरोना संकट से ईडी का दफ्तर 48 घंटे के लिए किया गया बंद, ईडी दफ्तर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में ईडी दफ्तर के स्पेशल डायरेक्टर भी कोरोना पॉजिटिव, 10 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। एनआईए तक पहुंचा कोरोना, एक कर्मचारी पॉजिटिव, संपर्क में आए 10 लोग क्वारंटीन। आईटीबीपी में 24 घंटे के अंदर 3 जवान कोरोना पॉजिटिव, 200 से ज्यादा जवान अब तक हो चुके हैं संक्रमित। पूर्व संतोष ट्रॉफी फुटबॉलर ई हमसाकोया की कोरोना से मौत, परिवार के 5 सदस्य हैं पॉजिटिव। दिल्ली के विकासपुरी में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 2 लड़कों की मौत। अपाचे बाइक पर सवार थे दोनों लड़के, दोनों ने नहीं पहन रखे थे हेलमेट। फतेहपुर शेखावटी में सोयाबीन के तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने की होड़। घरों से बर्तन, बाल्टी, टीन, डब्बे लेकर पहुंचे गांव वाले, ट्रक और टैंकर के टकराने से हुआ था हादसा। गाजियाबाद में कल खुलेगा दुधेश्वर महादेव मंदिर, लॉकडाउन में किया गया था बंद। दिल्ली समेत एनसीआर में आज मौसम हुआ सुहाना, कई जगहों पर हुई है बारिश। शिमला में 5 मंजिला इमारत ढही, भारी बारिश के बाद हुआ हादसा। इमारत ढहने से हुए हादसे में कोई घायल नहीं, हादसे के वक्त खाली थी पूरी बिल्डिंग। उधमपुर में भारी बारिश के बीच ढहा बीरमाह पुल, दोनों तरफ से आवागमन रोका गया। बाड़मेर में बारिश से किसानों के चेहरे पर आई खुशी, लेकिन कुछ ही देर में हुई काफूर, टिड्डी दल के हमले से बर्बाद हुई फसल। यूपी के बाराबंकी में मिले 3 और फर्जी शिक्षक, रजत सिंह और अभिषेक त्रिपाठी खुलासे के बाद फरार। रामनगर के प्राथमिक विद्यालय का शशिकांत मिश्र भी फर्जी प्रधानाध्यापक पद पर भी कर चुका है काम। यूपी के 25 स्कूलों में काम करने की आरोपी टीचर अनामिका शुक्ला गिरफ्तार, कासगंज में पकड़ी गई। 6 जिलों के स्कूलों में काम करने की मिली थी शिकायत, 1 करोड़ का वेतन लेने का मामला। अनामिका शुक्ला ने अपने दोस्त को भेजा था इस्तीफा देने, बाहर गाड़ी में कर रही थी इंतजार। अमेरिका में नहीं थम रहा पुलिस की बर्बरता में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बवाल, व्हाइट हाउस के बाहर फिर से प्रदर्शन। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर ब्लैक लाइफ मैटर्स के नारे लगा रहे हैं प्रदर्शनकारी। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर पोर्टलैंड में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। अमेरिका से आक्रोश की लपटें लंदन पहुंची, सरकारी चेतावनी तोड़कर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। लेबनान की राजधानी बेरूत में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प, आर्थिक संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी।